हेलो दोस्तों, वेकअप न्यूज़ में मैं हिमांशु शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता एक बार में नहीं मिलती। कुछ लोग असफल होते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को पाते हैं। ऐसे ही आज एक शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। बहुत कम वोटों से वो रह गए थे, फिर उन्होंने दोबारा प्रयास करा, जनता ने उन पर विश्वास जताया और जिताकर भेजा है। आइए जानते हैं वार्ड नंबर 22 के सभासद अतुल अलंकार से आज हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है, अपने वार्ड में वो कितना विकास कराने में सक्षम रहे हैं। दोस्तों, वेकअप न्यूज़ में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 22 के सभासद अतुल अलंकार जी। आज ये हमारे साथ हैं। आइए हम जानेंगे इनसे कि 1 वर्ष नगर पालिका पूर्ण कर चुकी है और उन्होंने इस 1 वर्ष के भीतर अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक न्यूज़ चैनल लेकर आए, बैकअप न्यूज़। काफ़ी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जनता की आवाज़ों को उठाएं और सही जगह तक पहुँचें, उनका निस्तारण हो। आपका क्वेश्चन था 1 साल नगर पालिका को हो गए। जितना प्रयास हम कर सकते थे, प्रयासरत है, काम कराए। काम कराने में केवल 2 रिपेयरिंग हुई, वो भी बहुत कहने के बाद। लाइटों की समस्या थी, लाइटें मिली, लेकिन ये छोटी मोटी समस्याएं मैं नगर पालिका पर निर्भर नहीं रहता, अपने आप ही करा देता हूँ। मैंने 25 लाइटें कुमुद इलेक्ट्रिक से ही उठाई थी, नई अपनी 3 बंडल केबल। ये छोटे मोटे काम मैं अपने पर्सनल जेब से कर देता हूँ ताकि जनता को परेशानी ना हो। नगर पालिका के हालात उस समय अच्छे नहीं थे, अब थोड़ा सुधार हुआ है, सामान भी आया है, तो आगे नगर पालिका से आशा रहेगी कि वो हमको हमारी समस्याओं सुनेंगे और सामान उपलब्ध कराएंगे, सामान हमें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने हैंड से ही छोटी मोटी समस्याओं को जनता की सुलझा देते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो नगर पालिका के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए पाइपलाइन की समस्या है। हमारे यहाँ अगर किसी की पाइपलाइन ख़राब हो जाती है तो वो खुद से नहीं संभलवाता है, वो नगर पालिका में पहले परमिशन लेता है, उसके बाद उसको निस्तारण करवाता है। लाइट की व्यवस्था है जो नगर पालिका द्वारा ही सही हो सकती है। और सफाई व्यवस्था है जिस पे नगर पालिका का मेन जो काम है सफाई व्यवस्था का है। फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था है जिसको मलेरिया विभाग द्वारा और जो है नगर पालिका द्वारा करवाया जाता है। उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, फॉगिंग जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 बार ही हुई है। 1 साल में 3 बार मेरे क्षेत्र में फॉगिंग हुई है। दूसरी बात, पाइपलाइन में जो समस्याएं आती हैं वो नगर पालिका से उसका निस्तारण बखूबी हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होती नगर नहीं पालिका नहीं। से। अच्छा सर, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, हम आपके वार्ड में घूमे भी हैं। हमने देखा है कि यहाँ आवारा पशुओं की बहुत समस्या है। दिन भर सड़कों पे बंदर कूड़ा फैलाते हैं। लोगों को, आने जाने वाले बच्चे आते जाते हैं, लोगों को कई बार चोटिल भी कर चुके हैं। कूड़ा पड़ा रहता है तो यहाँ सांड वगैरह घुस आते हैं, वो कूड़ा फैलाते हैं, लोगों को जान जोखिम में है एक तरीके से। तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या हम इसमें कैसे सुधार करें, कैसे सुधार लाएं कि इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें? देखिए, आवारा पशुओं की जो समस्या है वो मेरे वार्ड में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे शहर और पूरे ज़िले में है। इसके लिए एक तो जो कूड़ा, जब हमारे कर्मचारी आते हैं पालिका के, कूड़ा उठाकर ले जाते हैं, उसके जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि वो कूड़ा दोबारा ना डालें। वो उसी कूड़े के लालच में आते हैं, क्योंकि सबने झटका तार अपने अपने मकानों पर लगा लिया है। पहले ये बंदर ऊपर रहते थे, अब झटका तार लग गया है तो अब ये सब सड़कों पर गलियों में रहते हैं। मैं भी 1-2 बार बच चुका हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, आते हैं जाते हैं, मैं भी समस्या से परेशान हूँ। इसका समाधान वही है कि जो पालिका हमारी है वो इन नंदियों को गौशाला भेजे और बंदरों को वन विभाग में पहुंचाया जाए। अच्छा, ये तो थी आपके यहाँ आवारा पशुओं की समस्या। और कोई समस्या ऐसी बताइए जो आप ये चाहते हैं कि इन 4 वर्ष का जो आपका कार्यकाल है उसमें आप इसको तुरंत निस्तारण करवा दें, ताकि लोग आपको याद रखें कि ऐसा सभासद है हमारा जिसने जो है इस काम को हमारे करवा दिया है, जिससे हमें बहुत सहूलियत हो गई। कोई एक समस्या ऐसी बताइए जो आपकी नज़र में आपके वार्ड में प्रमुख समस्या है। देखिए, प्रमुख समस्या है, सड़कों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, दयनीय स्थिति है। एक सड़क तो मेरे वार्ड में ऐसी है
मैं समझता हूँ लगभग 35 साल से वहाँ आज तक कुछ नहीं, खड़ंजा भी नहीं पड़ा है, मिट्टी पड़ी हुई है, बहुत छोटी सड़क है। बाकी इतनी कोई विशेष समस्या नहीं है। इस समय थोड़ी सी पानी की समस्या आ रही है, 2-4 महीने से पानी कम आ रहा है, हल्का आ रहा है। इसके अलावा मेन समस्या सड़कों की है। सफाई व्यवस्था सही चल रही है, लेकिन अभी ये 1-2 महीने से थोड़ी सी ढिलमुल हुई थी। इसको आप बरसात भी कह लो या वैसे भी, लेकिन बाकी कुछ ऐसी कोई खास समस्या है नहीं। अच्छा, एक अभी हमने न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों में हमने देखा था कि अभी एक बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसका बहिष्कार कुछ मेंबरों ने कर दिया था। तो उनकी क्या नाराज़गी है कि उन्होंने बहिष्कार कर दिया? क्योंकि जब तक चेयरमैन और मेंबर सब साथ मिलके काम नहीं करेंगे तब तक बदायूं का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या समस्याएं थीं? हमारी नाराज़गी चेयरमैन साहब से नहीं थी, हमारी नाराज़गी थी अपने कामों से। जो भी काम हुए इस बैठक से पहले पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया था, जिससे हम लोगों में थोड़ा आक्रोश था। भाई हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुनकर आए हैं, हमने भी कुछ काम लिख कर दिए थे, तो उसमें हमारा कोई काम नहीं हुआ। और यही समस्या ज़्यादातर सभी सभासदों के साथ थी कि विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे थे। साथ में जो चेला पार्टी चलती है वो कहती थी हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ, हम काम कराएंगे। तो ये भी एक आक्रोश था कि ना तो वो सभासद हैं, ना किसी कर्मचारी हैं पालिका के, ना कोई हैं, उसके बाद भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उन्हें भी एक आईना दिखाना था कि अब जाओ मीटिंग पास कराओ। अच्छा, अब हम क्या माने? एवरीथिंग इज ऑल इज वेल। बिल्कुल, हमारा तो कोई भी लड़ाई कह लो आप या संबंध कह लो पालिका से खराब नहीं है। लड़ाई थी केवल विकास कार्यों को लेके। आश्वासन मिला हमें और आश्वासन के रूप में हमारे यहाँ काम भी शुरू हुए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपके वार्ड की जनता का कोई व्यक्ति आता है आपके पास काम कराने कि भाई आय जाति पे आप लेटर लिख दो या आधार कार्ड के लिए आप लेटर लिख दो, तो उसके लिए आपका क्या रिएक्शन रहता है? ऐसा आप इजीली उपलब्ध हैं हर समय? ये तो आप वार्ड में घूमेंगे और पूछेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। विदिन 5 मिनट में काम हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर नहीं भी हूँ उसके बाद भी काम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अगर कहीं बाहर हूँ तब एक दिन लगता है, वरना काम तुरंत हो जाता है। अच्छा अतुल जी, ये बताइए, हमारे यहाँ जो बदायूं क्षेत्र में सरकारी विभागों की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। ज़्यादातर हमने देखा है लोग सरकारी विभागों के चक्कर काटते रहते हैं और काटते काटते फिर वो थक जाते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से हम सुधार करें कि हमारे यहाँ की कार्यशैली जो है व्यवस्थित हो सके, आम आदमी को परेशानी ना हो किसी तरीके की? देखिए, जानकारी का अभाव है, थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, वरना समस्याएं तो मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं है। अगर आप उसको ऑनलाइन, जैसे कोई आपको दिक्कत दे रहा है तो सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल दे रखे हैं, आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि से कह सकते हैं। और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुन रहा है तो जन सुनवाई पोर्टल है, उस पर आप कंप्लेंट कीजिए, काम होता है। कोई घूस मांग रहा है आपसे, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं कि आप उसको लीजिए। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और सरकारी तंत्र में तो हमारी नगर पालिका भी आती है, जहाँ पर मैं समझता हूँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। आय प्रमाण पत्र है, जन्म सर्टिफिकेट है, मृत्यु सर्टिफिकेट है, सब आसानी से बनते हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात कही कि जनता को खुद भी थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। आज के दौर में कोई किसी पे निर्भर ना रहे, कोशिश करें कि अपना काम खुद निपटाएं और कोशिश करें कि मेंबर के ऊपर भी इतना ज़्यादा भार ना डालें। उम्मीद उससे करें कि बहुत ज़्यादा काम करा सकता है वो, लेकिन मेंबर की एक सीमा होती है, उसी सीमा के हद का काम वो करा सकता है। ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी। अच्छा सर, ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि बदायूं क्षेत्र में या पूरे भारतवर्ष में आप किसी एक को बताइए जो आप जिसको रोल मॉडल मानते हैं अपना, आप उसके आदर्शों पे चलना चाहते हैं और उसी की तरह आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं क्षेत्र में। देखिए, राजनीति में मैं लगभग 18 साल की उम्र से हूँ। आज मेरी उम्र 42 साल की है, लेकिन मैं राजनीति में 18 साल से हूँ। सबसे पहले राजनीति मैंने सीखी गुरुजी श्री प्रेम स्वरूप पाठक जी से। उनके साथ साथ उसके बाद जहाँ राजनीतिक गुरु मेरे कहे जाएंगे वो महेश चंद्र गुप्ता जी, उनसे मैंने काफ़ी लंबा पीरियड उनके साथ रहा। उसके बाद जितेंद्र यादव जी, जिनकी कार्यशैली, और तीनों ही नेताओं की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। सभी की कार्यशैली अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन सभी, अब महेश जी हैं, वो सभी को, कोई भी उनके यहाँ आ जाए कोई निराश होकर नहीं जाता, काम हो या ना हो, लेकिन वो खुश होकर जाता है। वो ऐसी बात कहते हैं। और नेताओं को होना भी ऐसा चाहिए, नेता बनना है सुनने के लिए। अगर हो सकता है हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है उसकी, उसको हमें हंस के जवाब देना चाहिए।
और उसका निस्तारण करना चाहिए। देखिए, जो आपका आलोचक होगा असलियत में वही आपका पॉलिश लगाएगा आप पे और आपको चमकाएगा। जो आलोचक होता है वो आपको आपकी कमियां बताता है, और जो आपके साथ जय हिंद और चेले चपाटे होते हैं कि जो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो आपको बिल्कुल खाली कर देते हैं कि बाहर क्या चल रहा है वो खबर आप तक आ ही नहीं पाती। नेताओं को कच्चे कानों का नहीं होना चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए। यादव जी थे हमारे, जितेंद्र यादव जी हैं। एक बार का किस्सा है, मैं बैठा हुआ था सामने, तो सज्जन ने कहा है कि भाई साहब वो आपके लिए फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत यही कहा कि ऐसा तुम अपना काम बताओ, ये मुझे उकसाओ मत, मैं कच्चे कानों का नेता नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये। और वो सामने वाला भी जो वाकई में झूठ बोलता था, डम पड़ा उस चीज़ को लेके। तो नेताओं को ऐसा होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी एक जिन नेताओं का नाम लिया वो सारे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं ज़्यादातर, उन्हीं को आप फॉलो करते हैं। अच्छा, तो मैं एक ये बात जानना चाहता हूँ कि आप जो चुनाव लड़े थे उसमें आपको पार्टी के से जुड़े होने के बाद भी पार्टी ने आपका टिकट क्यों काट दिया था? क्या उसको लेके आपके मन में कोई अभी भी नाराज़गी है? क्या आप चाहते हैं कि पार्टी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, संगठन हमेशा से बड़ा रहा है, कार्यकर्ता छोटा, पार्टी बड़ी है। मेन चीज़ पार्टी के ऊपर है। पार्टी ने नहीं समझा, कुछ उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, या कुछ फीडबैक गलत मिला होगा, उन्होंने उसको किया। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने चुनाव लड़ा और पार्टी के लोगों का सपोर्ट मिला मुझे पूरा। चुनाव में ऐसा नहीं है मुझे पार्टी के लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, पार्टी के सभी लोगों का सपोर्ट था और चुनाव जीता मैं, निर्दलीय जीता। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात होती है पार्टी के सिंबल को हराना अपने जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहाँ से। आज हम मिले हैं सभासद जी से, हमने जाना उनके विचारों को। हम कामना करते हैं कि उनकी राजनीतिक जर्नी और लंबी होती जाए और वो ऊंचाइयों तक पहुँचे।